हेलो सन मून वीनस से राइजिंग कैंसर। तो ये रीडिंग होगी आपकी दिसंबर की मंथली रीडिंग। इस रीडिंग में मैं आपके लिए दिसंबर की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज देखूंगी। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई मेरी बात या वर्ड समझ नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को ईजिली एक्सप्लेन कर सकूँ। और जो मंथली रीडिंग होती हैं ये आपकी सिचुएशंस पर होती हैं, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन पे नहीं होती, हो भी सकती हैं स्पेसिफिक पर्सन पर। और ये आपके वर्क रिलेटेड से पार्टनर्स, वर्क से रिलेटेड पार्टनर्स पर भी होती हैं, या तो फिर आपके मनी सिचुएशंस के लिए भी होती हैं, किसी किसी के लिए प्लेटोनिक रिलेशनशिप के लिए भी होती हैं। तो जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। ये वीकली रीडिंग में मैं स्पेसिफिक पर्सन बताती हूँ, पर मंथली रीडिंग में मैं सिचुएशन बताती हूँ, ठीक है। तो जैसे रेजोनेट हो इस तरीके से लीजिए। तो चलिए अब आपके चैलेंज से शुरू करते हैं। तो कैंसर, इस मंथ मुझे लग रहा है आप किसी पास से पर्सन को मिस कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा उनकी बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, बुरी बातों पर भी अच्छी बातों पर भी उनको मिस कर रहे हैं। और अब आप उनसे चाहते थे कि वो आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करें, पर लगता है उन्होंने आपको ऑफ़र नहीं करी। और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक क्रिएट कर रही है कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, दो लोगों से डील कर रहे थे। आपके पास इन पर्सन को देने के लिए टाइम नहीं था, इस वजह से हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर हो गए हों, या इन पर्सन ने आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ़र नहीं की हो, पर आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप इस पर्सन को कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करना चाहते हैं, पर बिज़ी हैं, दो सिचुएशन में दो लोगों से डील कर रहे हैं। आपको उन दोनों में से किसी एक को चुनना है। तो इस टाइप का मुझे ये आपका चैलेंज लग रहा है इस वीक का। ओवरऑल एनर्जी मुझे लग रहा है कोई आपके साथ बैठकर बातचीत करना चाहता है। पास्ट में कोई लड़ाई झगड़े गड़बड़ हो गई थी, तो बात करके मामला सॉल्व करना चाहता है, फॉरगिव एंड फॉरगेट करना चाहता है, क्योंकि आपसे अनकंडीशनल लव करता है और आपसे जो भी पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे वो सब अवॉइड करना चाहता है। कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं रखना चाहता, लड़ाई झगड़े, जो रिलेशनशिप का फाउंडेशन टूटा था वो तोड़ना नहीं चाहता आपके साथ। ये पर्सन हो आपसे थोड़ा विथड्रॉन है, थोड़ा क्लोज्ड ऑफ है, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा है। हो सकता है इस वक्त आप लोग डिस्कनेक्शन में हो, ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही हो आपकी, पर इस कनेक्शन में आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहता है। ये पर्सन हो सकता है आपसे सेपरेशन में हो, 5 महीने हो गए होंगे या 5 हफ्ते हो गए होंगे। तो जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। अब हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। अगर आप लोगों को शोर की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास में स्कूल है, वहाँ पे स्टूडेंट्स का लंच टाइम हुआ है। तो कैंसर, यहाँ रिसेंट पास्ट मुझे लग रहा है कि कोई सिचुएशन फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही है, सिचुएशन स्टक है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो ऑनलाइन हो, या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो, या आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो ऑनलाइन हो। इस टाइप की कोई लॉन्ग डिस्टेंस या कोई आपसे बहुत दूर रहता हो, सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये सिचुएशन आप आगे चलाना चाहते हैं, किस बारे में है ये? आपकी रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकता है, क्योंकि चैलेंज में आपके जो भी पास्ट पर्सन है या है, तो रिलेशनशिप भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकते हैं। सिचुएशन आगे ना बढ़ने की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, पर दिखा रहा नहीं है। दिखा ऐसा है कि वो बहुत खुश है, वो अपने पावर में है, अट्रैक्टिव है। और अगर ये आप है तो आप दिखा रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, पर असल में आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, हर्ट हैं। फिर भी आप इस कनेक्शन पर या इस सिचुएशन पर होल्ड ऑन किए हुए हैं कि अभी भी आगे बढ़ेगी। आप वेट कर रहे हैं। अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको रीच आउट करेगा और आपसे कोई ना कोई मैसेज करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। तो ये रिसेंट पास्ट की सिचुएशन है, हो सकता है किसी किसी के लाइफ में हो चुकी हो, किसी किसी के लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में हो रही हो। तो क्योंकि सबके टाइमलाइन डिफरेंट होती है, जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। यहाँ पे रिसेंट पास्ट में ही मुझे दिख रहा है कि आप लेट गो कर रहे हैं पास्ट की बातों पर, पास्ट की हर्ट्स पर। जो भी धोखेबाजी हुई आपके साथ, इस पर्सन ने आपको जो भी धोखा दिया, टॉक्सिक पर्सन था शायद, कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी क्रिएट होती थी, झूठ बोलता था, आपको धोखा देता था, माइंड गेम्स खेलता था, जो कुछ भी करता था, आप उसकी उन बातों को लेट गो कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं। अगर ये आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो आप उन जितनी भी आपके पास साथ धोखेबाजी हुई, आपके पैसे वेस्ट हुए, तो आप उन सब बातों को जाने दे रहे हैं। अब आप सारा ध्यान आप अपने ऊपर दे रहे हैं, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पर। रिसेंट पास में आपने दिया होगा अपने फाइनेंशियल गोल्स पर, अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर आप ध्यान दे रहे हैं। ये चीज़ आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है, पर आप अभी होल्ड ऑन किए हुए हैं उस पर्सन पर, सिचुएशन पर, कि शायद उससे कोई ना कोई मैसेज आए। आप माफ़ कर रहे हैं जो भी धोखेबाजी हुई, क्योंकि शायद आप अभी होल्ड ऑन किए हुए हैं इस पर्सन पे, आप क्योंकि इस पर्सन को मिस कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको आके कुछ ना कुछ ऑफर करेगा। शायद आप वेट भी कर रहे हैं इस पर्सन का, या ऐसा कह लीजिए क्या होगा पास्ट, क्योंकि रिसेंट पास्ट है ये।
तो रिसेंट पास्ट में मुझे लगता है आप ये बोझ गिराना चाहते थे। हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, अगर रोमांटिक रिलेशनशिप है तो आपके पास और भी बहुत से ऑप्शंस हो, आप चुन नहीं पा रहे हो आपको किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, या जिससे आप डील कर रहे हैं उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, बहुत ज़्यादा रूड टाइप का पर्सन हो, इतराता हो अपनी पावर पर, गुरूर वाला पर्सन हो थोड़ा, तो उसके पास बहुत से ऑप्शंस हों। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो ऐसा पर्सन हो सकता है, इसी वजह से टॉक्सिसिटी आ रही होगी इस कनेक्शन में। तो वो थोड़ा गुरूर वाला पर्सन है, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये कभी कभी आपको घोस्टिंग भी करता है, अचानक से गायब हो जाता है आपकी लाइफ से, फिर बहुत टाइम बाद आता है, बहुत दिनों बाद आता है। तो आपको इस टाइप की कनेक्शन अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इस सिचुएशन को रिलीज़ कर रहे हैं, आप इस बोझ को गिरा रहे हैं। हालांकि आप इस पर्सन का वेट कर रहे थे शायद आप अब नहीं कर रहे हैं वेट, और आप अब इस बोझ को, इंतज़ार के बोझ को गिरा रहे हैं इस पर्सन के, इस टॉक्सिक पर्सन के जिसको आप मिस कर रहे थे। तो ये था रिसेंट पास्ट। अब हम प्रेजेंट मोमेंट देखते हैं क्या है आपका। अब मुझे प्रेजेंट मोमेंट में दिख रहा है कि आप बहुत ही लॉजिकली अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, और जो पर्सन चले गया था आपकी लाइफ से, हो सकता है 8 मंथ्स हो गए हों, 8 वीक्स हो गए हों, तो वो पर्सन हो सकता है वापस आए आपकी लाइफ में, या आप जिससे डिस्कनेक्ट हो गए थे इमोशनली, उस जिस काम भी हो सकता है जिससे डिस्कनेक्ट हो गए थे इमोशनली, आप उसकी तरफ वापस जा रहे हैं, या कोई आपकी तरफ वापस आ रहा है, क्योंकि आप अपने इस कनेक्शन का फाउंडेशन स्टेबल बनाना चाहते हैं। अगर कोई जॉब है आप मजबूत करना चाहते हैं, वहाँ पे आप परमानेंट होना चाहते हैं उस जॉब में, तो आप उस जॉब के साथ न्यू बिगैनिंग कर रहे हैं। अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो आप इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में न्यू बिगैनिंग चाहते हैं। कोई ना कोई आपको पता है, आप कोई ना कोई आंसर ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ पास्ट में, या क्या हुआ। तो ये पास्ट वाला पर्सन लग रहा है, क्योंकि जो चले गया था आपकी लाइफ से वो हो सकता है वापस आए। तो ये जो कोई भी है, हो सकता है 5 महीने 5 हफ्ते हो गए हों डिस्कनेक्शन में, या तो फिर 8 महीने 8 हफ्ते हो गए हों, ये पर्सन आपके पास वापस आ सकता है। इसके साथ हो सकता है न्यू बिगैनिंग हो, आप कोई ना कोई सवाल जवाब करें इस पर्सन से, ये पर्सन आंसर देगा आपको। पर यहाँ मुझे प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे इस कनेक्शन के बारे में, कि बार बार ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन है, पर्सन चले जाता है, आ जाता है, चले जाता है, आ जाता है। हो सकता है आप किसी एयर साइन या फायर साइन से डील कर रहे हो, एयर और फायर साइन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में इस कनेक्शन के बारे में, कि आपको इसके साथ आगे बढ़ना है या इस बेकार सिचुएशन को अपनी लाइफ से कट करना है, क्योंकि आप कुछ ऑन एंड ऑफ नहीं चाहते अपनी लाइफ में। तो मुझे लग रहा है आप कट करने वाले हैं इस सिचुएशन को अपनी लाइफ से। तो जितने भी आपने इन्वेस्ट किया होगा इस कनेक्शन पर, मुझे लगता है आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। अगर ये कोई जॉब है तो यहाँ पे भले रिसेंट पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में ही आप इन्वेस्ट तो करेंगे, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ स्टेबल चाहिए। पर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि क्या मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए, कि ये फिर दोबारा से वैसी ही सिचुएशन होगी कि आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप ऑप्शन हैं। तो भले रिलेशनशिप है या जॉब वगैरह है, तो मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा सोचने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, या इस जॉब को या इस पर्सन को, अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप है, अपनी लाइफ से कट करने के लिए तैयार हैं। भले आपके जितने भी कॉइन्स वेस्ट हों, अगर ये जॉब है, आपने जितनी भी मेहनत एफर्ट्स करी हों, भले वो वेस्ट हो जाए, आप इसको कट करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं अपनी लाइफ के साथ। तो मुझे ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट मोमेंट में दिख रही है। अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप है, आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, बहुत सोच विचार करने के बाद, क्योंकि आप ऑन एंड ऑफ कुछ नहीं चाहते अपनी लाइफ में। आप स्टेबल चाहते हैं, जो कॉन्स्टेंटली आपके साथ चले, जो आपके लिए हो, अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि जो चैप्टर आपने, जहाँ बहुत ज़्यादा आपको लगता था आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो वेस्ट हुआ जा रहा है। आप इन्वेस्ट ही किए जा रहे हैं, सामने से कोई बंदा एफर्ट नहीं कर रहा, आपकी हेल्प नहीं कर रहा, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है उस चीज़ का। तो वो सिचुएशन जो आगे चलती ही चली जा रही है कि आप इन्वेस्ट ही करे जा रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये एंड हो रही है। अब एक न्यू चैप्टर शुरू होगा। ये जो चैप्टर है, ये जो चीज़ें हैं वेस्ट होने वाले आपके, अगर आप जहाँ मेहनत कर रहे हैं आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। या तो आपकी इसी जॉब में सैलरी आगे बढ़ेगी, या तो फिर आप ये जॉब छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। तो इस टाइप की सिचुएशन मुझे दिख रही है ये प्रेजेंट मोमेंट में। तो ये चैप्टर एंड होकर आप आगे बढ़ रहे हैं इस चैप्टर से, आप किसी बेहतर जगह पर जा रहे हैं।
तो अब देखते हैं नियर फ्यूचर में क्या एनर्जीज़ है आपके लिए। अब नियर फ्यूचर में आपके ड्रीम्स के बारे में है, जो आपने अपने फ्यूचर गोल्स और ड्रीम्स बनाए थे इस पर्सन के साथ या तो फिर उस जॉब के साथ। क्या आप जो भी ड्रीम्स बनाएंगे, मुझे लगता है आप दोबारा से वो ड्रीम्स बनाएंगे। और मुझे लगता है एंडिंग हो गई थी आपकी जिस पर्सन के साथ जिसके साथ आपने ड्रीम बनाए थे, तो अभी उसके साथ चैप्टर कम्प्लीटली एंड नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ है जो अभी भी बाकी है। हालांकि आप इस सिचुएशन से भाग रहे हैं या ये पर्सन इस सिचुएशन से भाग रहा है, आप नाराज़ हैं इस पर्सन से, गुस्सा हैं, या आप कुछ है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन के बारे में नियर फ्यूचर में, कि जो आपके ड्रीम्स हैं इस पर्सन के साथ जुड़े थे, आप अभी भी वो पूरा करना चाहते हैं उन ड्रीम्स को। तभी भले एंडिंग हो चुकी हो इस पर्सन के साथ, पर कुछ है जो अभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर नियर फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि आप अपनी पावर में हैं, आप सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। ये पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हैं, भले मैनिपुलेटिव माइंड गेम से पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, आप उसको एंड करके आगे चलना चाहते हैं, आप और ज़्यादा सिंगल नहीं रहना चाहते, तो मुझे लगता है आप इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। भले ही पास्ट पर्सन के साथ को चुनेंगे या तो फिर आप न्यू पर्सन को चुनेंगे अपने लिए। तो यहाँ नियर फ्यूचर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपको धोखा देके आपके बहुत सारे पैसे वेस्ट करवा सकता है, तो इससे ही बचिएगा। आपके कॉइन्स वगैरह वेस्ट करवा सकता है, आपकी मनी आपको धोखा देके काम में आपको आपकी वैल्यू कम कर सकता है बॉस की नज़रों में, इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। पर यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप अपनी पावर में हैं, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ लव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये रिलेशनशिप के मामले में है तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी उल्टी है, आप और ज़्यादा सिंगल नहीं रहना चाहते। आप जिस पर्सन को पसंद करते हैं उसने जो भी माइंड गेम्स खेले पास्ट में, आप उन माइंड गेम्स को और कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में अगर रखा, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, आपको थर्ड पार्टी में रखा, आप वो सारी चीज़ें माफ़ करके इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी मुझे सिचुएशन दिख रही है। या हो सकता है आप किसी न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। अब यहाँ नियर फ्यूचर में ही मुझे लग रहा है कोई किसी की तरफ रिस्क ले रहा है। अगर ये आप हैं, अगर ये आप पास्ट पर्सन की तरफ दोबारा से रिस्क ले रहे हैं 4 महीने खामोश रहने के बाद, 4 महीने अगर आप डिस्कनेक्ट थे, अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे, तो अब आप इस पर्सन को अगर अवॉइड कर रहे थे, तो आप इस पर्सन की तरफ कोई ना कोई स्टेप लेंगे। कोई पास्ट पर्सन ही है जिससे आप कम्युनिकेशन करेंगे और इसके साथ बहुत सी बाउंड्रीज सेट करेंगे इस पर्सन के साथ, कि अगर तुमने आइंदा ऐसा किया तो फिर मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना। इस टाइप की बहुत सी बाउंड्रीज़ जो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है आपके कनेक्शन के लिए। इधर बस ये दिखा रहा है कि आप कोई स्टेप लेंगे या तो फिर आपके पर्सन कोई स्टेप लेंगे। अगर आपकी तरफ कुछ ना कुछ अगर आपको ऑफ़र करते हैं, आपकी तरफ कोई रिस्क लेते हैं, तो आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करके बाउंड्री सेट करेंगे। और हो सकता है कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएं, अपने ऊपर ध्यान देने के लिए बाउंड्री सेट करने के बाद। तो मुझे बेहतर होती हुई दिख रही है सिचुएशन। पर चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं। कैंसर, ये आपकी रीडिंग थी। तो कैंसर, यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है कि जिस किसी को भी आप अपनी लाइफ से कट करने के लिए सोचें या डिसाइड करें, भले प्रेजेंट मोमेंट में या नियर फ्यूचर में, अगर आप इस पर्सन को एज टॉक्सिक पर्सन देखते हैं और भले कोई भी चीज़ हो, आप अगर उस चीज़ को अपनी लाइफ से कट कर रहे हैं तो बहुत ही मैच्योरली सोच समझ के कट कीजिएगा। कहीं बाद में आप उसी पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हो तो बेहतर है बहुत ही सोच समझ के अपने लाइफ के बारे में या किसी भी डिसीजन जो भी आप लें, बहुत ही सोच समझ के मैच्योरली डिसाइड करिएगा लॉजिकली कि आपको क्या करना चाहिए किस सिचुएशन में। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको रिकन्सिलिएशन करनी चाहिए पर्सन के साथ। इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन का चांस इस पर्सन को देना चाहिए, रिकन्सिलिएशन करनी चाहिए, अपना टाइम एंजॉय करना चाहिए एटलीस्ट इस पर्सन के साथ। और अगर माइंड गेम्स हैं, ऑब्वियसली सपोर्ट ना कीजिए इस पर्सन को। ऑब्वियस करके सामने बताइए कि भाई देखो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, मैं इसके लिए तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपना टाइम एंजॉय करना चाहता हूँ आपके साथ, या मेरे ये गोल्स हैं, मेरी ये प्लानिंग है आपके साथ, तो अगर आप एग्री हो तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। कट करने से पहले अच्छे से डिसीजन बना लीजिएगा। तो ये है आपकी एडवाइस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। कैंसर मतलब फिर मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।